हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके हब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी 12th क्लास चैप्टर नंबर 4 को लेकर के आए हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सबको कवर किया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा परंतु आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, मैंने अंत तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीआई क्वेश्चंस को शामिल किया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, परंतु फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट नोटिस आपके लिए। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कीजिए, आपको वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेसन नंबर 4 इसके जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एलोरा का गुफा कहाँ है। फ्रेंड्स, बहुत ही बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन कि एलोरा का गुफा कहाँ पड़ता है, तो इसका आंसर होगा एलोरा का गुफा जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या पूछा गया है, एलिफेंटा का गुफा कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, एलिफेंटा का जो गुफा है वह भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड, क्या पूछा गया है, अजंता की गुफा कहाँ है। तो अजंता का भी जो गुफा है वो भी महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 गुफा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलोरा, एलिफेंटा और अजंता तीनों ही महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है, शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन थी। तो फ्रेंड्स, शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा गया है, सिख धर्म का संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए किसने अनुदान दिया। तो सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए फ्रेंड जो है सुल्तान जहां बेगम, जिनका संबंध जो है भोपाल से है, उन्होंने धन अनुदान किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है, अग्नि, इंद्र, सोम इत्यादि देवताओं की स्तुति का संग्रह किस वेद में किया गया है। तो ये इसका आंसर होगा ऋग वेद। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, वेद की संख्या कितनी है। तो वेद की जो संख्या है फ्रेंड 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या 6 है। वेद की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड, उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला प्रश्न 11 नंबर में पूछा है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है फ्रेंड वो है 18। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या पूछा गया है, सुत्त पिटक, पिटक और विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो जो है सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक जो है फ्रेंड बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। फ्रेंड, यहाँ पे सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक तीनों को मिला करके त्रिपिटक बनता है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर में क्या पूछा गया है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है, अजातशत्रु कहाँ का शासक था। तो अजातशत्रु हर्यक वंश का था जो कि मगध का शासक था और हर्यक वंश का राजा था। अगला प्रश्न 16 नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था। तो हर्यक वंश। 17 में देखते हैं क्या पूछा गया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या पूछा गया है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे फ्रेंड वो थे पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, 19 नंबर में पूछा है फ्रेंड, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो थे महावीर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, 20 नंबर में, सिख धर्म के प्रथम धर्मगुरु कौन थे। तो
तो सिख धर्म के प्रथम धर्म गुरु जो थे गुरु नानक ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं एक में क्या पूछा गया है। सिख धर्म का अंतिम एवं दसम धर्म गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम धर्म गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या पूछा गया है। महावीर ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे, जिसे पीपल का पेड़ था, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 25 नंबर में गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो फ्रेंड लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या पूछा गया है। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या पूछा गया है। महावीर का मृत्यु कब हुआ था? तो महावीर का फ्रेंड जो मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु जो फ्रेंड कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर जी का मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 33 नंबर में गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो गौतम बुद्ध जो थे शाक्य कुल के थे। अगला प्रश्न महावीर किस कुल के थे? महावीर जात्रक कुल के थे। क्वेश्चन नंबर 35 बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 37 बुद्ध के माँ का नाम क्या था? तो बुद्ध के माँ का नाम महामाया था। अगला प्रश्न महावीर के माँ का नाम क्या था? तो वो था त्रिशला। महावीर के माँ का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न 39 नंबर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जो कि फ्रेंड यूपी में पड़ता है, वाराणसी के पास। 40 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो फ्रेंड बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य जो था आनंद था। क्वेश्चन नंबर 41 बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में स्तूप मृत्यु का प्रतीक है, अर्थात महापरिनिर्वाण। फ्रेंड यह भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो उसका होता है मृत्यु। यह महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संदर्भ जो है स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 सांची के स्तूप का खोज कब हुआ? तो सांची के स्तूप का खोज 1818 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45 स्तूप के तोरण द्वार पर किस स्त्री का मूर्ति लगाया जाता था? तो है साल भंजी का स्त्री का चित्र लगाया जाता था, या वो मूर्ति लगाया जाता था। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। शैव धर्म का अर्थ क्या होता है? शैव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शिव को मानने वाले को शैव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। वैष्णव का अर्थ क्या होता है? तो विष्णु को मानने वाले को वैष्णव कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सूर्योधन था।
अगला प्रश्न 50 नंबर, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धांत था। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वही महावीर के पिता का नाम था सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 51, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा। फ्रेंड यहाँ पे दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यशोधरा है तो गौतम बुद्ध की पत्नी थी और यशोदा है तो वह महावीर की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं क्या पूछा गया है। महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो है निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55, महावीर ने कितने वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए? तो महावीर ने 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए थे। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष के उम्र में गृह त्याग किया? तो गौतम बुद्ध ने जो है 29 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए थे। क्वेश्चन नंबर 57, महावीर को गृह त्यागने के कितने वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो महावीर को गृह त्यागने के 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला प्रश्न 58 नंबर, गौतम बुद्ध को गृह त्यागने के कितने वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो गौतम बुद्ध को गृह त्यागने के बाद 6 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 59 में, महात्मा बुद्ध का भाई का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के भाई का नाम देवदत्त था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। महावीर के भाई का नाम क्या था? तो महावीर के भाई का नाम नंदीवर्धन था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो फ्रेंड गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम जो था अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अगला प्रश्न 62 नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया है। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अगला प्रश्न 62 नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया है। त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स त्रिपिटक जो था वो पाली भाषा में लिखा गया था। त्रिपिटक मतलब अर्थात शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, तीनों को मिला करके त्रिपिटक बनता है। क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं क्या पूछा गया है। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 64, शाहजहां बेगम की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ताज उल इकबाल शाहजहां बेगम की आत्मकथा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 65, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती का स्तूप फ्रेंड आंध्र प्रदेश में है, जो कि पूरी तरह से अब नष्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या पूछा गया है। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो ऋग्वेद का संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न 67 नंबर, वैदिक परंपरा की काल रेखा थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल की काल रेखा थी। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर वैदिक परंपरा की काल रेखा क्या थी? तो उत्तर वैदिक परंपरा की काल रेखा जो थी फ्रेंड यहाँ पे छूटा गया है, लेकिन फिर भी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे छूटा है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, आंसर यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुई है। जो है वैदिक परंपरा का जो थी वो थी 1000 से 600 ईसा पूर्व BC, जो भी है ये BC में है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा है। फ्रेंड्स यहाँ पे अब क्वेश्चन से समाप्त हो चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप देख लीजिए एक बार। बौद्ध संगति, शासनकाल और स्थान। फ्रेंड्स बौद्ध संगति अच्छी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एक न एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। तो जो है बौद्ध संगति जो है क्रम और उस समय शासक कौन था और किस स्थान पर हुआ था, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला जो है बौद्ध संगति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय जो था शासक अजातशत्रु था और कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति जो फ्रेंड 383 ईसा पूर्व में हुआ था
और जो उस समय शासक था कालाशोक, और वो जो था जगह पर हुआ था वैशाली थी। तृतीय संगति 255 ईसा पूर्व में हुआ था, उस समय शासक अशोक था और वो पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा जो बौद्ध संगति है वो प्रथम ईस्वी शताब्दी के प्रथम ईस्वी में हुई थी, और उस समय शासक जो था कनिष्क था, और जगह जो था जम्मू कश्मीर था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, परंतु फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अब यह हिस्ट्री का है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस या जियोग्राफी का भी आएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करके बताइए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।